अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ फातिमा वाहिद मंगरियो एंड आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है मोटर यूनिट। ठीक है, हम मोटर यूनिट की बात करेंगे। जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर्स में कुछ में डिस्कस किया था, हमने मसल्स के बारे में डिस्कशन की थी कि जो 3 डिफरेंट टाइप के मसल्स होते हैं वो किस तरह से एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। ठीक है, जैसे हमने स्केलेटल मसल्स की बात की थी, इसके अलावा हमने स्मूथ मसल्स की बात की थी और कार्डियक मसल की बात की थी। ठीक है, अगर आपको याद है तो उसमें हमने कहा था कि जो कार्डियक मसल्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो होते हैं मायोजेनिक। ठीक है, मींस उनके जो मसल्स हैं वो क्या करते हैं, वो खुद ही जो है वो कॉन्ट्रैक्शन का एक पैटर्न जनरेट करते हैं जिसके थ्रू कार्डियक मसल जो है वो कॉन्ट्रैक्शन करते हैं। इसके अलावा हमने बात की थी स्मूथ मसल्स की। स्मूथ मसल्स में हमने सिंगल विस्ट्रल यूनिट्स की बात की थी एंड मल्टी यूनिट्स की बात की थी। तो उनमें क्या है कि उनमें जो है वो जो स्मूथ मसल्स होते हैं, स्मूथ मसल्स जो है वो दोनों होते हैं। ठीक है, वो मायोजेनिक भी होते हैं और वो न्यूरोजेनिक भी होते हैं। ठीक है, और स्केलेटल मसल्स के बारे में हमने क्या कहा था, स्केलेटल मसल्स के बारे में हमने बात की थी कि स्केलेटल मसल्स जो है वो न्यूरोजेनिक होते हैं। न्यूरोजेनिक मीन्स अगर फॉर एग्जाम्पल इन पर जो है वो नर्वस सिस्टम का कंट्रोल नहीं होगा, न्यूरॉन्स का कंट्रोल नहीं होगा, तो स्केलेटल मसल्स क्या करेंगे, स्केलेटल मसल्स जो है वो कॉन्ट्रैक्शन का फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। ठीक है, किस तरह से कॉन्ट्रैक्शन करते हैं कि जो नर्वस सिस्टम है, नर्वस सिस्टम का जो न्यूरॉन्स है वो क्या करते हैं, वो जो है वो जंक्शन बनाते हैं किसके साथ, स्केलेटल मसल्स के साथ। ठीक है, उसको क्या कहा जाता है, वो भी हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था, उसे कहा जाता है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। मींस न्यूरॉन्स जो है वो उन मसल्स के साथ, कौन से मसल्स के साथ, स्केलेटल मसल्स के साथ जंक्शन फॉर्म करते हैं। उसके बाद जो है वो जो न्यूरॉन्स हैं वो जो अपना उनका स्पेसिफिक, जैसे कि वो उनका वर्क करने का तरीका है कि वो न्यूरोट्रांसमीटर के थ्रू मैसेज कन्वे करते हैं, तो इसमें भी बिल्कुल इसी तरह से न्यूरॉन्स जो है वो न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करते हैं। उसके बाद मसल जो है वो स्केलेटल मसल्स की तरफ मैसेज जाता है। उसके बाद जो है वो मसल्स जो है वो स्केलेटल मसल क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्शन का फंक्शन परफॉर्म करते हैं, जिसके थ्रू हम डिफरेंट फंक्शंस करते हैं। हमारी मूवमेंट है बॉडी की, ठीक है, वो सारे के सारे फंक्शंस जो है वो इसके थ्रू जो है वो परफॉर्म होते हैं। जो स्केलेटल मसल्स हैं वो न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस के थ्रू जो है वो क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्शन का फंक्शन परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो अब इनमें न्यूरॉन कौन सा होता है, ठीक है, लाइक बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के न्यूरॉन्स होते हैं। ठीक है, हमने उनकी क्लासिफिकेशन भी प्रीवियस लेक्चर्स में हम डिस्कस कर चुके हैं। तो जो स्केलेटल मसल सेल्स को इनर्वेट करते हैं, मतलब जो स्केलेटल मसल के पास जो मैसेज कन्वे करते हैं न्यूरॉन्स, उन न्यूरॉन्स को क्या कहा जाता है, उन न्यूरॉन्स को कहा जाता है सोमैटिक मोटर न्यूरॉन्स। ठीक है, सोमैटिक मोटर न्यूरॉन्स क्या करते हैं कि जो ये सोमैटिक मोटर न्यूरॉन्स के एक्सॉन्स होते हैं, एक्सॉन जो है वो ब्रांच आउट होते हैं। ठीक है, वो ब्रांचेस फॉर्म करते हैं। ठीक है, ब्रांचेस फॉर्म करने के बाद वो क्या करते हैं, मसल्स के ऊपर जो है वो उनको इनर्वेट करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से क्या बन जाती है, इस तरह से जो है वो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन बन जाती है, लेकिन विद डिफरेंट मसल फाइबर्स के साथ, क्योंकि हम एक मसल की बात नहीं कर रहे। ठीक है, लाइक बहुत सारे मसल फाइबर्स हैं, तो उनको क्या कर सकता है, उनको जस्ट एक मोटर न्यूरॉन भी इनर्वेट करता है। किस तरह से इनर्वेट कर सकता है, ब्रांच आउट होकर। ठीक है, तो हम मोटर यूनिट किसे कहते हैं, मोटर यूनिट हम कहते हैं सोमैटिक मोटर न्यूरॉन प्लस जितने भी स्केलेटल मसल फाइबर्स हैं उनको वो एक न्यूरॉन स्टिमुलेट कर रहा है, उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है मोटर यूनिट। ठीक है, ये हम एक डायग्राम के थ्रू भी देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर कीवर्ड में भी यही लिखा हुआ है कि जो एक मोटर यूनिट है वो क्या, मोटर यूनिट किसे कहा जाता है, प्लस कोई भी एक सोमैटिक मोटर न्यूरॉन है, जैसे कि इस डायग्राम में शो किया हुआ है। ठीक है, ये पर्पल में एक दो यहाँ पर सोमैटिक मोटर न्यूरॉन्स को शो किया हुआ है, अदरवाइज एक को भी हम शो कर सकते हैं, लेकिन इस डायग्राम में जो है वो दो को शो किया हुआ है, एक पर्पल कलर में एंड एक ग्रीन कलर में। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि ये जो न्यूरॉन है इनके एक्सॉन्स किस तरह से ब्रांच आउट हो रहे हैं। इसकी कितनी ब्रांचेस हैं, इसकी 1 2 3 ब्रांचेस हैं, और जो पर्पल सोमैटिक मोटर न्यूरॉन है उसकी 2 ब्रांचेस हैं। तो हम मोटर यूनिट किसे कहते हैं, सोमैटिक मोटर न्यूरॉन प्लस वो जितने भी स्केलेटल मसल फाइबर्स को स्टिमुलेट कर रहा है उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है
मोटर यूनिट। ठीक है, और ये कौन सा प्रोसेस हो रहा है, ये हो रहा है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, क्योंकि न्यूरॉन क्या कर रहे हैं, मसल्स को मैसेज ट्रांसफर कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आपको पता है, हम प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं, ये जो मसल फाइबर्स हैं उनका पूरी की पूरा एक अपनी जो है वो फंक्शनल एनाटमी है कि किस तरह से उनका एक एक सेल जो है वो फंक्शन करता है, और उनमें जो प्रोटीन्स प्रेजेंट होती हैं वो किस तरह से अपना फंक्शन परफॉर्म करती हैं। ठीक है, एक्टिन एंड मायोसिन किस तरह से जो है वो स्लाइडिंग फिलामेंट मैकेनिज्म के थ्रू अपना फंक्शन परफॉर्म करती हैं, जो हम प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। तो इस तरह से स्केलेटल मसल्स क्या करते हैं, विदाउट न्यूरॉन्स के स्केलेटल मसल्स क्या कर सकते हैं, स्केलेटल मसल्स जो है वो कॉन्ट्रैक्शन परफॉर्म नहीं कर सकते। ठीक है, उसके बाद अगर हम अगर एक सिंगल मोटर सोमैटिक मोटर न्यूरॉन की बात करें, ठीक है, क्योंकि हमने पीछे बात की कि यहाँ पर जो है वो सोमैटिक मोटर न्यूरॉन जस्ट 2 स्केलेटल मसल फाइबर्स को इनर्वेट कर रहा है, और यहाँ पर जो है वो 3 स्केलेटल मसल फाइबर्स को इनर्वेट कर रहा है, एक सिंगल जो है वो सोमैटिक मोटर न्यूरॉन। तो हम क्या कहेंगे कि जो अगर फॉर एग्जांपल एक सिंगल सोमैटिक मोटर न्यूरॉन्स हैं, वो कितने स्केलेटल मसल फाइबर्स के साथ जो है वो कांटेक्ट कर सकता है और उनकी कॉन्ट्रैक्शन परफॉर्म करवा सकता है। ठीक है, और तो ये जो है एक अगर सिंगल मोटर सोमैटिक मोटर न्यूरॉन की बात करें तो वो क्या कर सकता है, वो अबाउट एवरेज 150 स्केलेटल मसल फाइबर्स के साथ क्या कर सकता है, मोटर यूनिट फॉर्म कर सकता है। और उसके बाद वो क्या करेंगे, वो जो है वो कंप्लीटली वो फिर क्या होगा कि जैसे ही वो सबको इनर्वेट करेगा तो वो इक्वली क्या करेगा, जहाँ पर जो मोटर यूनिट फॉर्म हुआ है पूरा प्लस जो सोमैटिक मोटर न्यूरॉन है और उसके साथ जो स्केलेटल मसल, तो वो फिर जो है वो इक्वली यूनिसन जो है वो उस तरह से जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, मींस क्या होता है कि जो मोटर यूनिट होते हैं वो इक्वली जो है वो एक क्लस्टर की फॉर्म में नहीं होते, लेकिन थ्रू आउट द मसल जो है वो उनको जो है वो मोटर यूनिट इनर्वेट करता है। ठीक है, अब थोड़ा सा फंक्शंस पर भी जो है वो डिपेंडेंट होता है कि वो मसल्स जिनके थ्रू प्रिसाइज मूवमेंट्स कंट्रोल होती हैं। ठीक है, प्रिसाइज मूवमेंट कंट्रोल होती हैं तो उनके पास क्या होता है, उनके पास जो है वो मैनी स्मॉल मोटर यूनिट्स होते हैं। ठीक है, स्मॉल, जैसे कि हमने पीछे डायग्राम में देखा कि एक सोमैटिक मोटर न्यूरॉन जस्ट 2 को जो है वो क्या कर रहा है, 2 स्केलेटल मसल फाइबर्स को जो है वो इनर्वेट कर रहा है। तो इस तरह से क्या होता है कि इस तरह से जो मैनी जो है वो क्या करते हैं कि जो प्रिसाइज मूवमेंट्स होती हैं उनमें क्या होते हैं, मैनी स्मॉल मोटर यूनिट्स होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें जैसे लैरिंग्स है, वॉइस बॉक्स है, वॉइस बॉक्स का क्या फंक्शन होता है कि वो वॉइस प्रोडक्शन को जो है वो कंट्रोल करते हैं। तो ये जो है वो प्रिसाइज मूवमेंट है, तो इसके पास क्या होता है, इसके पास 2 या 3 जो है वो मसल फाइबर्स होते हैं पर मोटर यूनिट। ठीक है, पर मोटर यूनिट 3 मसल फाइबर्स होते हैं। ठीक है, मींस 3 मसल फाइबर्स होंगे सिर्फ एक मोटर यूनिट, सिर्फ एक सोमैटिक मोटर न्यूरॉन्स के पास, या फिर उसके बाद क्या होंगे जो डिफरेंट है उनके पास जो है वो डिफरेंट जो है वो डिफरेंट मींस जो डिफरेंट मोटर यूनिट्स होंगे। ठीक है, इस तरह से क्योंकि जो आई मूवमेंट है, ठीक है, आई मूवमेंट भी जो है वो एक प्रिसाइज मूवमेंट है, तो उसमें भी क्या होता है, उसमें भी जस्ट 10 to 20 मसल फाइबर्स होते हैं पर मोटर यूनिट के पास। ठीक है, उसके बाद अगर दूसरे जो एरिया के मसल्स हैं आइस के, अगर उनको इनर्वेट करना है तो फिर वहां पर क्या होंगे, वहां पर जो है वो सेकंड जो सोमैटिक मोटर न्यूरॉन है वो 10 to 20 मसल्स को जो है वो क्या करेगा, इनर्वेट करेगा। लेकिन जो बहुत ज़्यादा लार्ज स्केल मूवमेंट्स होती हैं या जिन्हें पावरफुल मूवमेंट्स कहा जाता है, ठीक है, कौन सी मूवमेंट्स हैं, लाइक जो हमारा बाइसेप ब्रैकी मसल्स है, ठीक है, जो कि आर्म्स में होते हैं, हमारी आर्म्स की मूवमेंट करवाते हैं। ठीक है, उनकी लोकेशन कहाँ पर होती है, यहाँ पर जो है वो ये प्रेजेंट है, ये 2 मसल्स होते हैं जिन्हें कहा जाता है बाइसेप्स ब्रैकी। ठीक है, ये हमारी आर्म्स की जो है वो मूवमेंट करवाते हैं। ठीक है, जिसके थ्रू हमारे जो लार्ज स्केल मूवमेंट है, क्योंकि हमारी आर्म जो है वो लार्ज स्केल मूवमेंट का फंक्शन परफॉर्म करती है। ठीक है, तो जो लार्ज स्केल मूवमेंट्स होती हैं, लाइक जैसे कि हमने एक एग्जांपल ली, बाइसेप ब्रैकी मसल्स हैं इन द आर्म्स, एंड सेकंड मसल्स होते हैं जो कि हमारे जो लेग्स हैं वहां पर प्रेजेंट होते हैं, जिन्हें कहा जाता है गैस्ट्रोनीमियस मसल्स। ठीक है, गैस्ट्रोनीमियस मसल्स। ठीक है, ये वाले कौन से मसल्स हैं, इन्हें कहा जाता है गैस्ट्रोनीमियस मसल, क्योंकि हमारी लेग्स में भी ज़्यादा ये जो है वो मसल्स मूवमेंट करवा रहे हैं और इन पर ज़्यादा जो है वो
बहुत ज़्यादा हैवी या लार्ज स्केल मूवमेंट होती है, तो इस तरह के जो मसल्स होते हैं उनमें जो है जो मोटर यूनिट होते हैं वो थोड़ा सा डिफरेंट होते हैं। किस तरह से कि जो ये दोनों मसल्स हैं इनमें जो है वो अबाउट 2000 to 3000 मसल फाइबर्स होते हैं इन सम मोटर यूनिट्स। ठीक है, लाइक अगर हम ले रहे हैं 4 to 5, ठीक है, 4 to 5 हम जस्ट सोमैटिक मोटर न्यूरॉन्स को लें तो वो इतने ज़्यादा ब्रांच आउट होते हैं कि वो क्या करते हैं, वो बहुत सारे मसल फाइबर्स को, ये जो बाइसेप ब्रैकी मसल के मसल फाइबर्स हैं उनको इनर्वेट करते हैं। ठीक है, मीन्स क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा मूवमेंट करवानी है, जैसे कि हमने पीछे बात की कि अगर फॉर एग्जांपल आई मूवमेंट करवानी है, प्रिसाइज है, तो जस्ट एक सोमैटिक मोटर न्यूरॉन क्या करता है, वो जस्ट कुछ स्केलेटल मसल फाइबर्स को, जैसे कि हमने इसमें बात की कि अगर आई मसल्स की मूवमेंट करवानी है तो जो एक स्केलेटल मसल फाइबर है क्या करेगा, वो 10 to 20 मसल्स को जो है वो कंट्रोल करेगा, और जो लैरिंग्स के मसल्स हैं वो जस्ट कितने पर मोटर यूनिट 2 to 3 मसल फाइबर्स जो होते हैं वो पर मोटर यूनिट के साथ जो है वो पर मोटर यूनिट फॉर्म करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो थोड़ी सी लार्ज स्केल मूवमेंट्स होती है क्योंकि वो कॉम्प्लेक्स मूवमेंट है तो बहुत ज़्यादा मसल फाइबर्स की कॉन्ट्रैक्शन जो है वो प्रॉपर वे में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस वजह से क्या होता है कि ये जो मसल फाइबर्स हैं मोटर यूनिट्स पर, ये भी इनका नंबर भी लार्ज होता है। लाइक जैसे हमने इन दो मसल्स की बात की, ये होता है अबाउट 2000 to 3000। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर ये जो है वो बाइसेप ब्रैकी मसल शो किया हुआ है। ठीक है, क्योंकि ये हमारी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स यहाँ पर ये कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, शॉर्टर हो रहा है मसल। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है वो मोटर यूनिट फॉर्म्ड होता है, मीन्स कुछ सोमैटिक मोटर न्यूरॉन ब्रांचेज आउट होकर 2 to 3000 स्केलेटल मसल फाइबर्स को इनर्वेट करते हैं। ठीक है, और ये जो है वो गैस्ट्रोसिनेमियस मसल्स है जो हमारी पूरी की पूरी मूवमेंट, क्योंकि इस पर भी बहुत ज़्यादा लोड होता है, तो यहाँ पर भी क्या होता है, मोटर यूनिट्स जो है वो पर सोमैटिक मोटर यूनिट पर बहुत ज़्यादा पर सोमैटिक मोटर न्यूरॉन के साथ जो है वो मोटर यूनिट्स जो है वो हायर क्वांटिटी में फॉर्म्ड होते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एक ठीक है यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात है, क्योंकि जैसे कि हमने देखा कि सारे के सारे जो मसल फाइबर्स हैं, ठीक है, मसल फाइबर्स हैं मोटर यूनिट के, ठीक है, लाइक जो एक सोमैटिक मोटर न्यूरॉन है वो जितने भी मसल फाइबर्स को इनर्वेट कर रहा है, उसमें ये नहीं हो रहा कि जो है वो कोई एक मसल फाइबर कॉन्ट्रैक्ट करे उसके बाद वो रिलैक्स करे, फिर देन उसके बाद नेक्स्ट मसल फाइबर कॉन्ट्रैक्ट करे और वो रिलैक्स करे। ऐसा नहीं है, ये क्या करते हैं, ये इक्वली जो है वो क्या करते हैं, लाइक एक मैसेज आया तो जितने भी जो भी टोटल मोटर यूनिट है वो क्या करता है, वो पूरा का पूरा एक साथ कॉन्ट्रैक्ट होता है और एक साथ रिलैक्स होता है। ठीक है, तो इससे क्या पता चलता है कि जो टोटल स्ट्रेंथ होती है कॉन्ट्रैक्शन की, ठीक है, वो किस पर डिपेंडेंट होती है, वो डिपेंडेंट होती है साइज ऑफ द मोटर यूनिट्स पर। ठीक है, मींस जितना ज़्यादा मोटर यूनिट्स होंगे, ठीक है, और वो जितने ज़्यादा एक्टिवेट होंगे, ठीक है, मतलब जैसे ही हम उनको एक कॉन्ट्रैक्शन प्रोवाइड करेंगे उस टाइम में जितने ज़्यादा जो है वो मसल्स एक्टिवेटेड होंगे उतनी ज़्यादा जो है वो प्रिसाइज कॉन्ट्रैक्शन जो है वो प्रोवाइड होगी। ठीक है, मींस हायर एरिया के मसल जो है वो एक्टिवेटेड हो रहे हैं। ठीक है, तो ये किस पर डिपेंडेंट है, ये डिपेंडेंट है एक तो साइज ऑफ द मोटर यूनिट पर और जो है वो एंड द नंबर ऑफ मोटर यूनिट्स दैट आर एक्टिवेटेड एट अ गिवन टाइम। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।